गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आपको टैक्स इम्पोज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट या राज्य सरकार के द्वारा जो टैक्स इम्पोज किए जाते हैं उनके बारे में पढ़ाऊंगा। जैसे कि कल आपको मैंने समझाया था, टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट के जो 6 टैक्स इम्पोज करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, उन टैक्सों के बारे में कल बताया था। आज मैं राज्य सरकार के टैक्स के बारे में बताऊँ। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट 6 प्रकार के टैक्स इम्पोज करती है। एक आपका पहला था पर्सनल इनकम टैक्स, दूसरा था कॉरपोरेशन टैक्स, तीसरा था कस्टम ड्यूटी, चौथा सेंट्रल एक्साइज, पांचवा वेल्थ टैक्स और छठा छठा आपका था स्टेट ड्यूटी। अब आपके मन में ये क्वेश्चन होता है, तो 6 प्रकार की टैक्स अगर राज्य सरकार अगर हमारे पे इम्पोज करती है, तो स्टेट गवर्नमेंट कितने प्रकार के टैक्स इम्पोज करती है? बच्चों, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से ज़्यादा टैक्स इम्पोज करती है। इनको अगर हम कैटेगराइज करें, हम 3 कैटेगरी में इनको रख सकते हैं। नंबर फर्स्ट, टैक्स ऑन टैक्स ऑन इनकम। टैक्स ऑन इनकम में के कैटेगरी में भी 3 और डिफरेंट टाइप के टैक्स आते हैं। अब ये कौन कौन से टैक्स हैं? अब पहले तो टैक्स ऑन इनकम जैसे आपने देखा था, तो आपके मन में ये क्वेश्चन होगा, सर हमने इनकम टैक्स तो सेंट्रल गवर्नमेंट को पहले ही दे दिया, फिर स्टेट गवर्नमेंट में हमसे इनकम टैक्स ऑन इनकम या इनकम टैक्स के तौर पे कुछ। हाँ, स्टेट गवर्नमेंट भी हमसे इस प्रकार का कुछ टैक्स इम्पोज करती है और लगाती है। तो ये कौन कौन से हैं? पहला टैक्स है प्रोफेशनल टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स, अब आपको प्रोफेशन तो पता होगा, हर एक आदमी कुछ न कुछ करता है। जैसे बाय प्रोफेशन आई एम अ टीचर, सचिन तेंदुलकर क्रिकेटर है, और आपका सानिया मिर्जा और बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल्स हैं अलग अलग डिफरेंट खेल के, या डॉक्टर्स हैं, या बहुत सारे अलग अलग व्यवसाय में लगे रहे। अब सर, आपके बच्चों, आपके मन में ये क्वेश्चन होगा, अब क्या सचिन तेंदुलकर सेंट्रल गवर्नमेंट को इनकम टैक्स दे तो महाराष्ट्र की सरकार को भी वो प्रोफेशनल टैक्स देगा? हाँ मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे ही सलमान खान इनकम टैक्स 7 करोड़ भरे, और उसकी कमाई ज़्यादा होने पर क्या महाराष्ट्र सरकार को वो टैक्स देगा? हाँ बच्चों, ऐसे प्रोफेशनल जिनकी इनकम बहुत ज़्यादा होती है, उनके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट भी टैक्स लगाती है। इनको इसीलिए इसका नाम रखा गया प्रोफेशनल टैक्स। तो सर, और कौन कौन से टैक्स हैं जो आपके इनकम के आधार पर स्टेट गवर्नमेंट अराइज करती है? दूसरा है एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स। अब आपके सर अब बच्चों, आपके मन में ये डाउट होगा, सर एग्रीकल्चरल इनकम तो इनकम टैक्स के दायरे में आती ही नहीं है। आपने कहीं पढ़ा होगा, सुना होगा। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स टैक्स की कैटेगरी में नहीं आता, लेकिन लेकिन ऐसे जो ऐसे जो किसान हैं जिनके पास हजारों हजार एकड़, या एक ही फसल में जो करोड़ों का जो फसल बेचते हैं, उनके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट या राज्य सरकार टैक्स लगा सकती है और लगाती है।
इसी को हम एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स बोलते हैं। छोटे मोटे या मार्जिनल फार्मर की इनकम को टैक्स के दायरे में नहीं आता, लेकिन जो पुराने आपने सुना होगा ना, जमींदार जिन्हें बोला जाता था, जो जिनके पास हजारों एकड़ या की जमीन हो, उसमें जो प्लांटेशन करते हो, जिनके पास प्लांटेशन एग्रीकल्चर हो, जिनकी एक फसल की कीमत करोड़ों और अरबों हो, ऐसे किसान इस दायरे में आते हैं। अब सर, टैक्स ऑन इनकम के तीसरा कैटेगरी क्या, आपके मन में ये क्वेश्चन होगा। हाँ बच्चों, तीसरा है शेयर ऑफ इनकम टैक्स। शेयर का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? शेयर का मतलब होता है बंटवारा। अब इनकम टैक्स किसने उठाया? सेंट्रल गवर्नमेंट ने उठाया। अब फॉर एग्जाम्पल, हम उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। उत्तराखंड की सरकार, उत्तराखंड से मोदी सरकार ने अगर 1,000 करोड़, एक उदाहरण के तौर पे समझा रहा हूँ, 1,000 करोड़ का अगर इनकम टैक्स उठाया, क्या वो पैसा पूरा नरेंद्र मोदी सरकार का हो गया? बताओ। नहीं प्यारे बच्चों, उस पैसे का बंटवारा किया जाता है। कौन करता है ये बंटवारा? क्या नरेंद्र मोदी सरकार करती है या त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार करेगी? नहीं मेरे प्यारे बच्चों, ये दोनों सरकारें नहीं करती। एक इसके लिए एक ऑटोनोमस बॉडी या एक स्वतंत्र एक निकाय है, जिसको हम फाइनेंस कमीशन बोलते हैं या वित्त फाइनेंस कमीशन बोलते हैं। वो फाइनेंस कमीशन ये डिसाइड करता है उसका बंटवारा कैसे किया जाए। ये हो सकता है 50-50 हो, ये हो सकता है 75-25 हो, लेकिन बंटवारा होता है वो कौन डिसाइड करता है? वित्त कमीशन या फाइनेंस कमीशन करता है। चलो, अब हम अब आप समझ गए स्टेट गवर्नमेंट 3 प्रकार की टैक्स ऑन इनकम लगाती है, जिसे हम बोलते हैं, पहला प्रोफेशनल टैक्स, दूसरा एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स, तीसरा है आपका शेयर ऑफ इनकम टैक्स। अब दूसरा कैटेगरी क्या है सर? दूसरा कैटेगरी है टैक्स ऑन प्रॉपर्टी। मेरे प्यारे बच्चों, प्रॉपर्टी तो आप समझते होंगे। प्रॉपर्टी का मतलब क्या समझते हैं आप? एक किसान के लिए ज़मीन प्रॉपर्टी है, घर बनाने के लिए घर प्रॉपर्टी है, किसी के लिए लैपटॉप प्रॉपर्टी है। तो ये प्रॉपर्टीज। क्या सरकार प्रॉपर्टी में भी टैक्स लगाती है? हाँ मेरे प्यारे बच्चों। तो इसमें इसमें भी राज्य सरकारें क्या कर लगाती हैं? टैक्स लगाया जाता है। तो इसमें कौन कौन से हैं? नंबर पहला है लगान, जिसे हम लैंड रेवेन्यू बोलते हैं। अब आपको पता होगा, इंडिया में जिसके पास भी जमीन होगी, खेती योग्य जमीन होगी, उसको लगान देना होता है। लगान फिल्म आपने देखी होगी, उसी को लैंड रेवेन्यू बोलते हैं। तो जैसे जिसके पास जितनी जमीन है और जिस प्रकार की है, वो बहुत ही उर्वरक है तो ज़्यादा टैक्स देना होगा, कम उर्वरक है तो कम टैक्स देना होगा। तो राज्य सरकारें ये लगान वगैरह वसूलती है। और जिसे हम, आपको पता होगा अगर गांव में रहते हैं तो पटवारी उसे कलेक्ट करता है। दूसरा, तो सर दूसरा कौन सा टैक्स है? तो दूसरा टैक्स है
स्टाम्प एंड रजिस्ट्रेशन फीस। आप स्टाम्प एंड रजिस्ट्रेशन फीस कैसा है, जैसे मैंने किसी से गाड़ी खरीदी, उसके स्टाम्प में लिखवाया, भैया मैंने, हाँ उससे लिखवाया कि आपने गाड़ी बेची और मैंने खरीदा। तो स्टाम्प का क्या रोल है, आपने देखा होगा स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन, और रजिस्ट्री के लिए भी जो हमें गाड़ी की रजिस्ट्रेशन करनी होती है, बहुत सारी चीज़ों का रजिस्ट्रेशन, ये पैसा सब राज्य सरकार के खाते में जाता है। तीसरा क्या है, तीसरा है आपका स्टेट शेयर ऑन स्टेट ड्यूटी। जैसे हमने शेयर इनकम टैक्स का शेयर किया था, वैसे स्टेट ड्यूटी याद करो। स्टेट ड्यूटी जैसे कल हमने समझाया था, स्टेट ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट इम्पोज करती है। अब उसका भी जैसे हमने इनकम टैक्स का बंटवारा किया था, वैसे इसका भी बंटवारा होगा, स्टेट ड्यूटी का भी बंटवारा होगा। कौन करेगा, सेम क्वेश्चन सेम आंसर, फाइनेंस कमीशन। अब तीसरा कैटेगरी है, तीसरा कैटेगरी आपका टैक्स ऑन कमोडिटी। टैक्स ऑन कमोडिटी का पहला रूप है जीएसटी। जीएसटी से पहले था वैट, वैट से पहले सेल टैक्स था, सेल टैक्स से पहले ऑक्ट्राई था, ऑक्ट्राई से पहले चुंगी था, इसको हम जीएसटी, जीएसटी अब हम मॉडर्न फॉर्म में आ गए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये पहला टैक्स है जो स्टेट गवर्नमेंट इम्पोज करती है। तो बच्चों आपने तो ये भी सुना होगा फिर एसजीएसटी एंड सीजीएसटी, स्टेट गवर्नमेंट भी लगाती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर अभी इसको 2 मिनट के बाद मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। जीएसटी तो आपको पता होगा इनडायरेक्ट टैक्स है जो हर एक गुड्स और सर्विस के ऊपर लगता है। दूसरा दूसरा है एक्साइज ड्यूटी। अब एक्साइज ड्यूटी तो कल सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी लगाया था, अब स्टेट गवर्नमेंट भी लगाएंगे। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, स्टेट गवर्नमेंट भी स्टेट ड्यूटी लगाती है। हाँ, क्या एक इंडस्ट्री फॉर एग्जांपल मैं अगर सेंचुरी पेपर मिल का मालिक हूँ, मुझे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को देना पड़ेगा एक्साइज ड्यूटी? नहीं, इसमें ये समझिए आप, अगर स्टेट गवर्नमेंट ने एक्साइज ले लिया तो सेंट्रल गवर्नमेंट से आप मुक्त हो गए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उठा लिया तो स्टेट गवर्नमेंट से मुक्त हो गए। तो स्टेट गवर्नमेंट भी एक्साइज ड्यूटी लगाती है। तीसरा कौन सा है, तीसरा है इंटरटेनमेंट टैक्स। बच्चों आप मॉल थिएटर में जाते हो और मूवी देखते हो, मूवी देखते हो तो मूवी के लिए पैसे देते हो, तो पैसे आखिर कहाँ जाते हैं? आप तो कहते हो